नमस्कार दोस्तों आज मिसलेनियस टॉपिक को कवर करने जाएंगे अकाउंट्स में। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कंपनी के बारे में वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस या चेंज इन इक्विटी, ये सब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या बताता है? प्रॉफिट लॉस कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट डिनोट्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आर द स्टेटस ऑफ द कंपनी इन, आप कह सकते हैं कि ग्लोबली जो कंपनी का एक स्टेटस है वो क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बताते हैं। जनरली इंडिया के केस में 31 मार्च को बताते हैं कि वो क्या उनका पोजीशन है। ये स्नैपशॉट बोल सकते हैं आप, कंपनी का ये एक स्नैपशॉट है। दूसरा, चेंज इन इक्विटी क्या होता है? चेंज इन इक्विटी बेसिकली जो कंपनी में जो कैपिटल, जो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में जो कैपिटल होता है उसमें जो इक्विटी होता है, जो इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, वो जब इंक्रीज होता है, जैसे आप देखेंगे कैपिटल मार्केट या जो शेयर बाजार जब इंक्रीज होते हैं तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में इंक्रीज हो जाते हैं, और जब वो डाउन जाते हैं मार्केट तो वो जो है डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसको चेंज इन इक्विटी जो होता है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। इसीलिए शायद शेयर कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी भी इसीलिए बोला जाता है। दूसरा में ई वे बिल क्या है? देखिए, ई वे बिल इंडिया के केस में इशू होते हैं, फॉरेन कंट्री के केस में अलग अलग बिल हैं। ई वे बिल जब कोई एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट या कुछ किलोमीटर का दायरा तय करते हैं, उसका वैल्यू जो है गुड्स का मोर देन 50,000 है तो वो इशू करना मैंडेटरी होता है। क्या ये मैंडेटरी? हाँ जी, मैंडेटरी है। कौन कौन से केस में ई वे बिल इशू नहीं होगा? जैसे नॉन मोटराइज व्हीकल, मान लीजिए बैलगाड़ी से कोई सामान जा रहा है तो इसमें इशू नहीं होगा, क्योंकि किसान लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, तो इसीलिए वो इसमें नॉन मोटराइज व्हीकल नहीं आते हैं। ज्वेलरी यदि जा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा महिलाएं जो ज्वेलरी मोर देन 1 लाख, आप बोल सकते हैं 2-4-5 लाख का जाते हैं, इसके लिए भी कोई ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि दूसरा आप देखने जाएं, ई वे बिल जैसे गवर्नमेंट का कोई डिफेंस का सामान जा रहा है, मान लीजिए आसाम बॉर्डर, गुजरात से जा रहा है, बिहार होते हुए आसाम बॉर्डर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एग्जेम्प्ट है ई वे बिल से, क्योंकि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी हैं। और इसी तरह ई वे बिल इशू कौन कौन कर सकता है? ई वे बिल इशू बिजनेसमैन भी कर सकता है, ई वे बिल इशू ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है, ई वे बिल इशू क्या और कोई कर सकता है जिसका इंटरेस्ट है इसमें, वो भी ई वे बिल इशू करता है। ये क्यों इशू किया जाता है? इसको फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये इशू किया जाता है। अब एक अलग टॉपिक आता है, MIS रिपोर्ट क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रिपोर्ट है ये क्या है? दोस्तों, ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट होते हैं और ये सीनियर मैनेजमेंट बनाते हैं ये रिपोर्ट को। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, और कंपनी के जितने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मार्केट सर्वे क्या हुआ है, मार्केट के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मार्केट के नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमारा क्या लूप हॉल्स है, और डायरेक्टर रिपोर्ट है उससे भी कुछ समराइज लिए जाते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मिला के जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है इसी के बेस पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन लेते हैं, इसको बोलते हैं MIS रिपोर्ट। ये आपको वीडियो जो है फॉरेन अकाउंटिंग के इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत कम मिलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है और ये हमने देखा भी है, हम खोजते थे तो मिलता नहीं था। तो MIS भी कवर कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो भी कवर कर दिया, चेंज इन इक्विटी के बारे में भी बताया मैंने आपको, वो क्या होता है। एक और पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट क्या है? कई लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट जो है NGO बनाया जाता है। लेकिन ये ग्लोबली देखेंगे ना तो इंडिया में प्रॉफिट लॉस सब जगह बनाए जाते हैं और ग्लोबली उसी का नाम जो है इनकम स्टेटमेंट दिया है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। यदि एक आप ग्लोबल के तौर पे देखेंगे तो ऐसा उसमें देखने को मिलता है, और तो कुछ है नहीं विशेष केस। और एक चीज़ और, यदि पूछा अकाउंटिंग के मेथड कौन होते हैं तो 2 होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। लेकिन यही आउट ऑफ इंडिया के केस में आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड मोड। जैसा लगा वीडियो बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।